भक्तजनों, माखन भी खा रहा है और बातें भी कर रहा है। श्याम जो माखन खाने में अपने घर में आनंद आता है वो भला कहाँ रखा है। अब ग्वाल बालक सब माखन खाने में लगे। अकस्मात मां यशोदा का ना हुआ और जैसे ग्वालों ने मां यशोदा को देखा तो सब ग्वाल बाल भाग गए, लेकिन भगवान का नैया पकड़ने में आ गए। मां यशोदा बोली बाजी बा। हाँ, जब कोई गोपी शिकायत लेकर के आई, मैंने आज तक उसकी एक भी बात नहीं मानी और आज तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया बोले मैया चोरी हमने नहीं की। मां यशोदा बोली जब तुमने चोरी नहीं की फिर जब मटकी किसने फोड़ी है? कन्हैया बोले मैया ये मटकी हमने नहीं तोड़ी है। फिर किसने तोड़ी? तो देखो भगवान बहाना बनाते हुए मां यशोदा से बोले मैया अगर मटकी की बात है तो जब मटकी हमने नहीं तोड़ी फिर किसने तोड़ी? तो बहाना बनाते हुए भगवान बोले मैया मेरी बात सुनो। अपने घर में कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। चोरी हमने नहीं की। अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना उसने ये मटकी फोड़ी है क्या? हाँ, चोरी हमने नहीं की। अपने घर में बेहद चोरनी दिखाती है। वो मटकी तोड़ गिराती है, अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना उसने ये मटकी फोड़ी है, चोरी हमने नहीं की। अब भगवान इधर बहाना बनाने में लगे हैं, तब तक मनसुखा आगे बढ़ गया। मनसुखा बोलो मैया जी कन्हैया झूठ बोल रहा है। मां यशोदा बोली हाँ मनसुखा अकेले तूने हमारे कन्हैया को चोरी करना सिखाया है। मनसुखा बोलो मैया एक बात बताओ हमारे घर में किस बात की कमी है जो हम दूसरे के घर में माखन खाने के लिए जाएंगे? तब एक बात नहीं मालूम मैया? मनसुखा बोलो है मैया एक बात हमारी बात सुनो, अकेले तेरे ही लाला ने हमें चोरी करना सिखाया है क्या? बिल्कुल। एक बात कहे मैया तुमसे, घर न के लड़ेगा हम भले घर न के लड़ेगा और हमें बिगाड़े देता है। अकेले कन्हैया ने चोरी करना सिखाया है और तुम्हें ना मालूम मैया जो जब काम घर चोरी करने के लिए ताता पिट गई आओ हाँ जब खाओ घर चोरी करने के लिए ताता बिना पिटे लौट गई ना आओ। लेकिन मैया एक बात कहें, अब मनसुखा भगवान कन्हैया की शिकायत करने लगा और बोला
गुस्सा हो जाता चुराने के लिए जाए, अगर कहीं पकड़ जाए तो तुम्हें ना मतलब अरे पूरी बात तो सुना भैया, हमसे पूछो ना। सखियां झुझलाती है, गाली भी देती है, पकड़ी जाए तो ये गुल्ला चाले भगवान कन्हैया की शिकायत करने लगा। माँ यशोदा बोली कन्हैया तुम चाहे कितने भी बहाने बनाओ लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब माँ यशोदा भगवान कन्हैया को बांधने लगी। जौन सी रस्सी लेकर के आती है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। यहाँ तक हुआ सारे मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी कर ली लेकिन भगवान फिर भी बंधन में नहीं आए। अब ये समझ में नहीं आता है कि वो रस्सी घट रही है या श्याम सुंदर का अंग मोटा होता जा रहा है। भगवान कन्हैया ने देखा है कि मां यशोदा बहुत परेशान है तो एक छोटी सी रस्सी में बंध गई और मां यशोदा ने कन्हैया को ले जा करके उखल से बांध दिया, अपन घर से बाहर निकल गई। भगवान कन्हैया ने देखा है कि मां यशोदा घर से बाहर निकल गई। उसी आंगन में तो वृक्ष खड़े हुए थे यमला और अर्जुन के। भगवान कन्हैया ने वो खली दोनों वृक्षों के बीच में फंसाई, झटका मारा तो दोनों वृक्ष टूट गए और उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए। पहले भगवान को देख करके बहुत हंसे, फिर बाद में बहुत रोए। साथ साथ एक बात और बताते चले, ये दोनों कौन थे? भगवान को देख करके हंसे फिर रोए क्यों? ये दोनों वृक्ष कैसे बने? आओ अथ संक्षेप में जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूं। ये दोनों जो थे कुबेर के लड़का थे, कैलाश निवासी थे, शंकर जी के वरदानी थे, तब इनका नाम था नलकूबड़ और मणिग्रीव। लेकिन ये दोनों वृक्ष कैसे बनी गई? आओ बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी में। एक बार ऐसा हुआ, देखो ये दोनों घमंडी बहुत थे, घमंडी। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों घमंडियों ने मदरा पान किया, शराब पी, सरोवर में नहाने के लिए गए अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के। सरोवर पर जब पहुंचे हैं तो दोनों घमंडी अपनी स्त्रियों से बोले आज हम सरोवर में ऐसे नहीं नहाएंगे। फिर कैसे नहाओगे? तो दोनों घमंडी बोले हैं हमारी एक बात सुनो, आज हम ऐसे नहीं नहाएंगे। फिर कैसे नहाओगे? तो दोनों घमंडी अपनी स्त्रियों से बोले हैं
बिना सरोवर में जब नग्न होकर के स्नान करने लगे हैं, अकस्मात देव ऋषि नारद का आना हुआ। परिणाम ये हुआ है भागवत श्रोताओं, दोनों घमंडी अपनी स्त्रियों से बोले हैं आज नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती लेकिन वे दोनों घमंडी नहीं माने। सरोवर में नग्न होकर के जब स्नान करने लगे हैं, अकस्मात देव ऋषि नारद का न हुआ। स्त्रियों ने नारद को देखा है तो बाहर आकर के वस्त्र पहन लिए, लेकिन वे दोनों घमंडी जल में नग्न ही वृक्षों की तरह खड़े रहे। नारद को क्रोध आ गया। नारद बोले हैं मूर्खो, हमें देख करके तुम्हारी स्त्री ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन तुम दोनों घमंडी जल में नग्न ही वृक्षों की तरह खड़े रहे, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष हो जाओगे। दोनों घमंडी नारद के चरणों पर गिर पड़े। कहा नारद हमसे बहुत लंबी भूल हो गई, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। ज्यादा अनुरोध और विनती की है तो देव ऋषि नारद बोले हैं इंतजार करो, द्वापर में भगवान कन्हैया के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो बई थे ये नलकूबड़ मन गरीब, पहले भगवान को देख करके हंसे पे रोए। हंसे क्यों? हंसे इसलिए कि तीनों लोगों के नाथ आज खुद बंधे हुए घूम रहे हैं, और रोए इसलिए कि प्रभु तुमने आने में बहुत विलंब किया है। इधर नंद बाबा ने देखा है बिना आंधी आए बिना हवा चले तने भारी भारी वृक्ष टूट गए, तो अब हमें गोकुल में नहीं रहना चाहिए। पहले जो देख तुलसी का वन था जिसे आज वृंदावन कहते हैं, गोकुल के रहने वाले ब्रजवासी वृंदावन में जाकर के बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके वहां रहने लगे हैं। भगवान इधर अपनी बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं, उधर कंस मथुरा में बहुत हैरान है। कंस जहां दरबार में बैठा है तो देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते हुए कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस बोला ये बाबा जी, हजारों महात्मा हमने मरवा दिया, हजारों जेल में भरवा दिए, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। हाँ